अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी। आई होप कि आप लोग बहुत खुश होंगे और खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, यहाँ पर मैं जा रही हूँ बच्चों को लेकर मॉल, और क्योंकि बच्चों को जाना था कहीं फ़नलैंड और कुछ पिकनिक करने के लिए। तो आपको पता है बच्चों की वेकेशंस हैं और उनको कहीं ना कहीं घूमने जाना ही होता है। तो बस मैं लेकर आ गई थी बच्चों को पिकनिक के लिए बाहर। और हमारे हैदराबाद शहर में जो है ना सिर्फ एक ही मॉल है जहाँ पे हम बच्चों को लेकर आ सकते हैं, और वो है बुलवर्ड मॉल। और यहाँ पर आने के बाद बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, और उनकी एक्साइटमेंट जो है ना वो पीक पर होती है जब वो इस तरह के मॉल्स में आते हैं और अपनी फेवरेट प्लेसेस पर आते हैं। तो और इस बार जो है ना मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी थी और सिर्फ बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए ही आना था। तो बस मैंने कोई शॉपिंग नहीं की और सिर्फ बच्चों को उनका एंटरटेनमेंट पूरा करवाया, क्योंकि बच्चों के लिए भी थोड़ी देर बाहर जाना और आउटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस आज जो है ना सिर्फ बच्चों की पिकनिक है और बच्चों का इंजॉयमेंट है एंड नो शॉपिंग। वीकेंड्स पे हम लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं बच्चों को लेकर, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आना। तो बस यहाँ पर हम लोग करवा रहे थे एंट्री, और एंट्री के बाद जो है बच्चों को आप देख सकते हैं कि दे आर वेरी एक्साइटेड टू गो इनसाइड। है सुपर स्पेस कहा जाता है इस एरिया को, जो बच्चों के लिए फनलैंड टाइप का बना हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी झूले हैं जहाँ पर बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं आने के बाद। और बासिम अलवीर तो यहाँ आके पागल हो जाते हैं कि मम्मा बस यहाँ बैठना है, इस वाले झूले को इंजॉय करना है, इसको इंजॉय करना है। तो बस यहाँ पर देखें अलमीर और अनफाल और मेरी प्यारी सी नीस जो है ना वो तीनों जो हैं बहुत इंजॉय करते हैं एक साथ। और जब ये फ्रेंड्स के साथ होते हैं और एक दूसरे के साथ होते हैं तो बस इनकी खुशी कुछ का अंदाज़ा। और आप यहाँ देखें, ये थी एक रोलर कोस्टर, और रोलर कोस्टर जो होती है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिल के जो लोग होते हैं वो उसमें बैठते हैं, क्योंकि कमज़ोर दिल वाले तो कभी ना बैठते हैं, क्योंकि डेंजरस भी होती है और नहीं भी होती है। जिन लोगों के अंदर इतना हौसला है कि वो अगर बैठ सकते हैं तो ज़रूर इस राइड को भी इंजॉय कीजिए, क्योंकि अच्छी होती है, एक्साइटिंग होती है। लेकिन मुझे बहुत डर लगता है और मैं तो कभी नहीं बैठ सकती। खैर, लेकिन मैंने देख कर इंजॉय किया इसको। और जब लोग इस राइड में बैठते हैं तो इस कदर चीखें मारते हैं, पूरी सुपर स्पेस के अंदर लोगों की चीखों की आवाज़ निकल रही होती है। आई डोंट नो वाई कि वो लोग चीखें क्यों मारते हैं, या तो उनको डर की वजह से चीखें निकलती हैं या एक्साइटमेंट की वजह से वो चीखें मारते हैं, आई डोंट नो। और यहाँ पर जो है ना बासिम अपना फेवरेट स्पोर्ट्स गेम था, आई थिंक ये, तो इसको खेल रहे थे और इसको बहुत शौक़ है बासिम को स्पोर्ट्स का। तो ये अपनी बास्केट्स कर रहे थे और पॉइंट्स बना रहे थे, और उसको देखकर जो है मुझे अपने कॉलेज के दिन बहुत याद आए थे जब हम लोग इस तरह बास्केटबॉल खेला करते थे। तो ये भी अच्छा है, बच्चों के लिए छोटा सा एक एरिया बना दिया है कि इसमें आप वो बास्केट्स डाल सकते हैं। और यहाँ पर अलमीर, अनफाल और मरियम जो है खूब इंजॉय कर रहे थे इस टैक्सी में बैठकर। और ये जो है ना बड़ी अच्छी और एक्साइटिंग सी थी इनके लिए, और ये तीनों ही अपने आप को जो है ना वो ड्राइवर समझ रहे थे कि हम तीनों जो ड्राइवर हैं और हम तीनों भी इस गाड़ी को चला रहे हैं। वेल, बच्चों को जो है ना इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, और यही खुशियाँ होती हैं ज़िंदगी के अंदर भी। छोटी छोटी चीज़ों को ही सेलिब्रेट करके और छोटी छोटी चीज़ों से ही हम खुश होकर अपनी ज़िंदगी को खुश रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से ही खुशी मिले। कभी कभी छोटी सी बात भी, छोटा सा एक्ट भी जो है ना आपको वो खुशी दे जाता है जो शायद हमें बड़ी चीज़ों से भी हासिल नहीं हो सकती। तो बच्चों के लिए खुश रहने का राज यही होता है कि वो भी अपनी छोटी छोटी चीज़ों से ही खुश हो जाते हैं। तो बस ये लोग अपना एंजॉय कर रहे थे, और उसके बाद हम नेक्स्ट राइड की तरफ मूव करने ही वाले थे। लेकिन बासिम साहब को जो है ये कैरम खेलना था, और ये कैरम जो है ये न्यू एडवांस्ड कैरम खेलें आप इसको। ये थोड़ा मैग्नेटिक होता है, और चाहे अलमीर को खेलना आए ना आए लेकिन वो बासिम की कॉपी ज़रूर करते हैं। शायद छोटे बहन भाई ऐसे ही होते हैं कि वे बड़ों को कॉपी ज़रूर करते हैं। और हर इंसान के अंदर भी एक बच्चा छुपा हुआ होता है, तो मेरे अंदर भी बच्चों के साथ एक बच्चा है छोटा सा, जो मैं भी अपने बच्चों के साथ उनके साथ पार्टिसिपेट करके खेलती हूँ। तो मुझे भी बहुत मज़ा आता है, और वाकई में इस कैरम को खेल के बहुत मज़ा आ रहा था।
और ये एक जंपिंग कैसल का एरिया था बच्चों के लिए। बच्चे अंदर थे और बहुत इन्जॉय कर रहे थे। इसके बाद जो है हम मूव कर गए और यहाँ पर ये कार्स थी जो कि हिटिंग कार्स कहा जाता है और ये मोर देन 12 ईयर्स की किड्स के लिए होती है। तो बस कासिम बहुत एक्साइटेड इसमें बैठने के लिए, बट मैंने इसको अलाउ नहीं किया। और यहाँ पर जो है अलमीर अनफाल जो है दोनों अपनी राइड का वेट कर रहे थे। और ये दोनों जो है ना दोनों ट्विन्स हैं, मतलब ट्विन्स नहीं हैं बट ये रहते एक साथ हैं और हर चीज़ के लिए एक साथ एक्साइटेड होते हैं। तो बस यहाँ पर ये अपने हेलीकॉप्टर्स को देख के कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हुए थे और ये देखें इनकी टर्न्स आ चुकी है और अपनी राइड्स लेने के लिए रेडी हो चुके हैं। और मरियम और अनफाल में बहुत फ्रेंडशिप है तो दोनों साथ ही बैठी थी, क्योंकि अनफाल बहुत छोटी हैं तो वो अकेली नहीं बैठ सकती थी। और ये हो चुकी थी इनकी राइड स्टार्ट और ये बहुत एक्साइटेड होते हैं अपनी इस तरह की राइड्स को लेने के लिए। दोनों तीनों ही बहुत एंजॉय करते हैं और तीनों एक ही साथ एक जगह पे बैठने की कोशिश करते हैं, बट ये थोड़ी सेपरेट थी। और यहाँ पे अनफाल जो है ना वो बहुत ही मुस्कुराए जा रही हैं, मुस्कुराए जा रही थी बार बार जैसे वो फ्लाई कर रही हैं। और यहाँ पर हो चुकी थी इनकी राइड एंड और अब बच्चे जो है वो काफ़ी थक भी चुके थे और इनको लग रही थी भूख। तो बस हम लोग अब सुपर स्पेस का एरिया छोड़कर हम जा रहे थे फूड कोर्ट की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लाइटिंग्स हैं। और यहाँ पर हो चुकी थी इनकी पार्टी स्टार्ट। और जब बच्चे अपना फेवरेट फूड देख लेते हैं तो उनको बहुत भूख जो है ना वो ज़्यादा भर जाती है। अगर आप घर में इनको खाना खिलाएं तो इनको इतनी भूख नहीं लगती जितनी अपनी फेवरेट फूड को देखकर लगती है। और फ्राइज़ और बर्गर्स जो हैं बच्चों के फेवरेट होते हैं। और यहाँ पर अनफाल को देखें अपनी फ्राइज़ खाते हुए खूब इंजॉय करती है ये भी अपनी भाई और बहन के साथ। तो बस अब बच्चे अपनी पार्टी भी कर चुके हैं और काफ़ी टायर्ड भी हैं, तो बस अब चलते हैं घर पर। और आपको नेक्स्ट व्लॉग जो है वो घर का है बट वो नेक्स्ट डे का है, तो इसलिए मैंने सोचा कि दोनों व्लॉग एक साथ ही बना लेती हूँ ताकि आपके साथ में शेयर कर सकूँ कि मैंने अपनी वेकेशंस किस तरह स्पेंड की अपने घर पर। तो आइए चलते हैं घर पर और नेक्स्ट व्लॉग को आप देखिएगा ज़रूर। ये जी देखें आप, यहाँ पर हो रही है बारबेक्यू पार्टी और मेरे सारे भाई जो मिलकर है ना वो बारबेक्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे छोटे भाई जो हैं वो इनके मामू हैं और वो उनको खिला रहे थे बारबेक्यू। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि बन रहे थे टर्किश कबाब। और टर्किश कबाब मुझे नहीं पता रेसिपी इसकी क्या है, बट इंशाल्लाह मैं अपने भाई से शेयर ज़रूर करूँगी पूछकर। और ये क्या बन रहा है? ग्रीन बोटी, ग्रीन टिक्का। ग्रीन टिक्का बन इसे हम ग्रीन टिक्का भी कहते हैं वैसे। अच्छा, तो आपने इसमें ग्रीन कलर डाला है? नहीं, ये ग्रीन जो है इसमें हमने ग्रीन मसाला मिलाया है। ग्रीन कलर नहीं है, मतलब अच्छा ग्रीन मसाले हैं सारे? ग्रीन मसाले सारे, सब मसाले डाले? सब मसाले ओरिजिनल मसाले। ठीक है। आप ऑर्डर देना चाहें तो हमें शादी में इसी क्यों उठाए वहाँ से आप थोड़ा सा कट करें। क्या कर रहे हैं? बारबेक्यूइंग। बहन भाई सारे मिलकर बैठते हैं तो इसी तरह की फ़न और तफरी होती है और इसी तरह का आपका फूड बनता है। और बहुत मज़ेदार जो है ना फूड बन रहा था और बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना गुफ्तगू हो रही थी, बहुत ही हंसी मजाक चल रहा था। तो बस यहाँ पर हम लोग बारबेक्यू भी कर रहे थे और बहुत ज़्यादा फ़न भी कर रहे थे। और भाइयों के साथ बैठने में बहुत मज़ा आता है, उनके अजीब अजीब से जोक्स होते हैं जो कि बस आप समझ सकते हैं जब आप भाइयों के साथ बैठते हैं तो फिर कितना मज़ा आता है। तो बस आप ही अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपके भाई जो है वो किस तरह से आपके साथ फ़न करते हैं, किस तरह से आपके साथ जो है ना मजाक करते हैं और वो कौन सी ऐसी बात है जिससे अब आपको बहुत इरिटेट करते हैं। तो यहाँ पर देखें आप, टर्किश कबाब बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार थे। रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, भाई के साथ शेयर करूँगी आपके साथ। और यहाँ देखें बहुत मज़ेदार और बहुत ही अच्छी खुशबुएं हो रही थी इस वक्त और शदीद सर्दी हो रही थी। कितना प्यारा बेबी। जा
कितना प्यारा बेबी कीशी बैठा हुआ है। और यहाँ पर लग चुका था सारा बारबेक्यू खाने के लिए सेटअप, और भाइयों ने सारी अरेंजमेंट बहुत अच्छी की थी। क्रेडिट गोज़ टू माय ऑल ब्रदर। और क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ घर जाने के बाद, बस मैं सिर्फ एंजॉय करती हूँ। और बस यहाँ पर हम लोग सब ने बैठ कर बारबेक्यू एंजॉय किया, बहुत सारी गपशप करी और बहुत ज़्यादा इस नाइट को एंजॉय किया। और ये जो है ना एक नाइट जो है मेरे लिए मोस्ट मेमोरेबल नाइट बन चुकी है, क्योंकि इस दिन जो है हम घर पर एक साथ सब बहन भाई मिलकर एंजॉय करते हैं, और आपकी गुड बुक्स में जो है ना आपका एक दिन और ऐड हो जाता है। सो बस बहुत अच्छी सी बारबेक्यू पार्टी हो रही थी, और अपना डिनर करते हैं एंजॉय। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।